Hi guys, I am दिवाकर कुमार वर्मा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोरोना के इम्पैक्ट के बाद से एक बार फिर से पढ़ाई में लग चुके हैं और कई सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी सर कि 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलिए आ गया हूं मैं मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का फुल एंड फाइनल पोस्टमार्टम करने के लिए और सिर्फ आपके लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशंस। तो आपको बस करना यह है कि मैं आपको हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स क्लियर करते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपको क्या करना है बस उनको अच्छे तरह से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से समझना है और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से उसको पूछ लेना है, अपना डाउट शेयर करना है मेरे साथ ताकि आने वाले वीडियोज में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। वैसे मैं आप सब लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप मुझे डाउट्स अपने सेंड करते हैं तो मैं अलग से डाउट क्लियरेंस वीडियोज बनाऊंगा जिसमें आपके डाउट्स को आपके नाम के साथ, आपके लोकेशन के साथ मैं शेयर करूंगा कि आपका कौन सा डाउट था और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो YouTube पे मेरा चैनल जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसको पॉपुलराइज करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक रिलेशन। दोस्तों रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही डराता है, ये बहुत ही परेशान करता है, समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप ये वीडियो देखें और इसके बाद जो आने वाले पार्ट्स हैं रिलेशन टॉपिक के अंदर उनको देखें। मैं फुल गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है रिलेशन। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिलेशन की तो सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन आता है रिलेशन है क्या। तो रिलेशन की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग के मन में आता है कि अरे यार कई तरह के रिलेशंस होते हैं, है ना। बाप बेटे का रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, पति पत्नी का रिश्ता, कई तरह के रिलेशंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, करेक्ट। तो यहां पर हम लोग जो रिलेशन की बात करने वाले हैं वो कुछ वैसा ही करने वाले हैं, इसीलिए आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से और रिलैक्स होकर के टॉपिक को समझिए। बस देखिए रिलेशन जो टॉपिक है अगर इसको समझना है तो हम लोगों को चलना होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हम लोग यहां पे क्लियर करते हुए तब 12th क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं 11th क्लास की। तो 11th क्लास में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है पहले और वहीं से रिलेशन की एक्चुअली शुरुआत होती है और वो जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ये दो सेट्स हैं, ओके, और ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स ले लो। नॉन एम्प्टी करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ए और बी आपने दो सेट्स ले लिए और आप जब दो सेट्स ले लेते हैं तो आपको निकालना होता है ए क्रॉस बी, ओके। ए क्रॉस बी जब आप निकालते हैं तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब आप कहेंगे कि सर ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, इट्स वेरी सिंपल यार। ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, ओके। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं। यानी कि आपको इसमें बस करना ये होता है कि पेयर्स बनाने होते हैं, आपको जोड़े बनाने होते हैं, है ना, जोड़े, समझ रहे हो ना। तो जोड़े बनाने होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज हम एक एग्जांपल यहां पे ले ले, a इज इक्वल टू मान लिया जाए 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4 5 6, सपोज ये हमारे पास एक दूसरा सेट है। दोनों में मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, कोई जरूरी नहीं है कि 3 लें, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हमको अगर a क्रॉस b निकालना है तो हमको पेयर्स बनाने होंगे।
और पेयर्स कैसे बनाने होंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी जो x है वो आपको चूज करना है a में से, और y जो है सेकंड एलिमेंट ये चूज करना है b में से। तो इस तरह से a क्रॉस b बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पेयर होगा वो आप समझ रहे होंगे 1 4 होगा, दूसरा पेयर होगा 1 5, तीसरा हो जाएगा 1 6 एंड फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ही आसानी से हम लोगों ने a क्रॉस b निकाल ली। एक बार जब आप a क्रॉस b निकाल लेते हैं तो उसके बाद से तब आप रिलेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पार्ट में केवल फोकस रखेंगे a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही ऊपर, ठीक है। अगले पार्ट में फिर हम लोग रिलेशन क्या है वहां से शुरू करेंगे। अब आइए बात करते हैं a क्रॉस b तो आपने जान लिया। अब आइए अगर हम कहें कि आप b क्रॉस से निकाल सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। जब a क्रॉस b निकल जाएगा तो b क्रॉस a भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है कि b क्रॉस a निकालते समय b के एलिमेंट्स के पहले रख लो और a के एलिमेंट्स को बाद में रख लो। दैट्स वेरी सिंपल। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे 4 1 4 2 4 3, ओके। एंड इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 5 1 5 2 5 3, ये हमको पेयर्स बनाने हैं इसमें। फिर 6 1 6 2 एंड 6 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने b क्रॉस a भी निकाल लिया। इट्स वेरी सिंपल। देखो कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि कोई चीज मुश्किल है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि मुश्किल है, देन फिर क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना वो आपका एंटी हो जाता है, आपका दुश्मन बन जाता है, आपके अगेंस्ट काम करने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को मुश्किल समझ के पढ़ना नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। हमेशा ये सोचना कि इट्स वेरी सिंपल। ये मेरा टैग लाइन है, इट्स वेरी सिंपल। इसको हमेशा ध्यान रखो, हर चीज सिंपल हो जाएगी, हर चीज इजी हो जाएगी, ओके। अब आइए बात करते हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप a क्रॉस a निकालो जरा, तो ये भी आप निकाल सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, तो इसमें बस ध्यान रखना है कि इसमें पेयर्स जो आप बनाएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट भी a का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी a का होगा। तो इसमें भी पेयर्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 1 1, फिर हो गया आपको 1 2, फिर हो गया 1 3 एंड फिर 2 से स्टार्ट कीजिए 2 1 2 2 2 3, ओके। फिर 3 1 3 2 3 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने a क्रॉस a भी निकाल लिया, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के ही साथ हमने निकाला। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको होगी। एक बात और भी चलते चलते यहाँ पे आप जान ले तो अच्छा रहेगा, और वो ये है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप नंबर ऑफ a क्रॉस b निकाल सकते हैं, यानी कि a और b में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस b में कितने पेयर्स बनेंगे, यू कैन फाइंड आउट। कैसे, तो इट्स वेरी सिंपल। मैंने बोला ना ये टैग लाइन याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आपको a क्रॉस b में कितने पेयर्स बनेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप करो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। जैसे यहां पे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो a में 3 एलिमेंट्स हैं, b में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपको यहां पे कोई पूछे या आपको क्वेश्चन मिल जाए कि a क्रॉस b में कितने पेयर्स बनेंगे, तो वो बन जाएंगे आपको 9 पेयर्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप a क्रॉस b निकाल सकते हैं, b क्रॉस a भी निकालेंगे उसमें भी 9 आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ a क्रॉस a निकालेंगे उसमें भी 9 आएगा। तो आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं हो गया तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। और फिर वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन। देखो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपको कि आपका मैथमेटिक्स विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आई प्रॉमिस कि मैथमेटिक्स उसमें आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। बस आप मेरे वीडियोज को फॉलो करते रहो और अपने कमेंट देते रहो, ताकि मुझ में भी एनर्जी आ जाएगी, तो मैं और रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज अपलोड करूंगा। ओके, बाय।